इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट जिप लाइन। पर मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे? तो सफ़र की शुरुआत होती है बिहार के पटना शहर में पहुँचने से। जिप लाइन करने के लिए हमें पटना से राजगीर जाना पड़ेगा और हमारी ट्रेन अगले दिन की है, तो पहले थोड़ा पटना घूम लेते हैं। गंगा नदी के ऊपर बनी ये 5.5 किलोमीटर लंबी ब्रिज पे से पूरे गंगा नदी के कोर्स का पैनोरमिक व्यू आता है। गांधी सेतु के ठीक नीचे और एनआईटी इंस्टीट्यूट से थोड़े भीतर गंगा नदी के किनारे बना है ये गांधी घाट, जिसे लोकल्स एनआईटी घाट भी कहते हैं। यहाँ आप बोट पे बैठ के गंगा के बीच एक आइलैंड में जा सकते हो, जिसके जाने आने का टोटल फेयर सिर्फ 50 रुपये पर पर्सन है। गंगा नदी के उस पार से पटना सिटी का एक बहुत सुंदर पैनोरमिक व्यू आता है। घाट किनारे आप शांति से आराम कर सकते हैं और यहाँ चाय वगैरह के लिए ढाबा भी है, जहाँ चाय की चुस्की के साथ ढलते सूरज के नज़ारे भी ले सकते हैं। थोड़ी शाम हुई तो हम निकले पटना साहिब गुरुद्वारे के लिए, जो कि आज के दिन का आखिरी डेस्टिनेशन होने वाला था, क्योंकि अगले दिन सुबह हमारी ट्रेन थी राजगीर के लिए। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद गुरुद्वारे आकर मन को शांति मिलती है। अब शाम होने को है और हम चलते हैं वापस कल की सफर की तैयारी करने। राजगीर पहुंचते ही सबसे पहले हमने राजगीर वाइल्ड लाइफ रिजर्व में जिप लाइन का पता किया, तो हमें पता चला कि आज की बुकिंग स्लॉट्स खत्म हो गई थी, क्योंकि टिकट स्लॉट सुबह 9 बजे तक फुल हो जाती हैं। तो हमने सोचा कि जब अगले दिन जिप लाइन करनी है तो आज राजगीर की कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स घूम लेते हैं। पहली डेस्टिनेशन थी ये हॉट स्प्रिंग्स। इसे ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आकर आप नेचुरल गर्म पानी के कुंड में नहा सकते हैं और ये भी कहा जाता है कि इस कुंड के पानी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। ब्रह्म कुंड से निकलकर हम एक पहाड़ पर चढ़े, जहाँ से पूरे सिटी का पैनोरमिक व्यू आ रहा था। इस व्यू पॉइंट के पास में एक जैन मंदिर भी था। दोपहर हो गई तो पहाड़ से उतर के अपने सफर को कंटिन्यू करने से पहले हमने लिया लंच ब्रेक। लंच करने के बाद हम आगे चल पड़े आज के दिन के आखिरी डेस्टिनेशन विश्व शांति स्तूपा की तरफ। टॉप पे हाँ। यहाँ पहुँचने के लिए आप केबल कार से जा सकते हैं, पर हमने सोचा ट्रैक करके जाना मज़ेदार होगा।
गुजरते रास्ते के साथ व्यूज़ और भी सुंदर होते जा रहे थे और मानो इन व्यूज़ की वजह से थकान ना के बराबर होती थी। लगभग घंटे भर चढ़ाई करके हम पहुंच गए विश्व शांति स्तूप। मोनास्ट्री के अलावा यहाँ पीक से व्यू भी जबरदस्त थी। इन व्यूज के साथ आज का दिन खत्म करते हैं। कल के दिन एडवेंचर की बारी है। अगले दिन सुबह सुबह आ गए हम जिप लाइनिंग की टिकट्स करवाने और टिकट्स मिलने के बाद हमने एंटर किया राजगीर वाइल्ड रिजर्व फॉरेस्ट के पार्क में। पार्क में अंदर जाकर इन सफारी बसेस में बैठकर हमें जंगल के अंदर पहाड़ों के ऊपर जिप लाइन वाले एरिया में जाना था। बस जहाँ उतारती है वहाँ से इलेक्ट्रिक रिक्शा पे और थोड़े भीतर जाते ही आप पहुँच जाते हैं इंडिया के सेकंड लॉन्गेस्ट जिप लाइन पे। ऑनेस्टली शुरू में थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि इससे पहले कोई एडवेंचर स्पोर्ट किया नहीं मैंने, पर जिप लाइन करते वक्त एक अलग ही थ्रिल महसूस हुआ। यस बात करिए ना। गहरी खाई के ऊपर हवा में बस एक वायर के सहारे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना। अब एक बार जिपलाइन करने के बाद मन तो कर रहा है कि और भी एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई किए जाए, पर फिलहाल घर जाने का वक्त हो गया। मिलते हैं आपसे अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।